नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। रामचरितमानस के आधार पर तुलसीदास के लेख के अनुसार रावण के जन्म की कहानी। आइए सुनते हैं रावण का जन्म कैसे हुआ। आइए दोस्तों, रावण के जन्म की रोचक कहानियाँ सुनते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने बहुत से देवताओं को बंदी बना के अपने दरबार में रखा था और ये सभी हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी खूबियां भी थीं। शायद इसलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता था। रावण का इरादा था कि वो संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर दे, ताकि फिर दुनिया में सिर्फ उसकी ही पूजा हो। रावण जब भी युद्ध करने निकलता तो खुद बहुत आगे चलता था और बाकी सेना पीछे होती थी। उसने कई युद्ध तो अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक की सजा भुगत रही जीवात्मा को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल किया था। आइए जानते हैं रावण और उसके सुकेश के माल्यवान, सुमाली और पूर्वजों की और माली नामक 3 राक्षस हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों को कोई पराजित न कर सके। यह वरदान पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों असुरों को सताने लगे। माल्यवान के 7 पुत्र हुए और सुमाली के 10 पुत्र हुए। माली के अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रवृत्ति के होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित होकर माली के सेना पतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र पिता प्राप्त की आज्ञा पाकर कैकसी वही पुत्र
ऋषि राक्षस बृहस्पति के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर बृहस्पति ने कहा, भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुन कर मुनि बृहस्पति ने कहा, सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रावण रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्रवण से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा से प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। रावण ने मनुष्य से इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो मनुष्य को कमजोर तथा बल रहित समझता था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का, और चूंकि कुंभकर्ण की इच्छा इंद्रलोक को पाने की थी, इस वजह से भयभीत इंद्र ने मां सरस्वती को कहा कि जब कुंभकर्ण वरदान मांग रहा हो तब आप उसका ध्यान विचलित करें और सरस्वती की मायावश कुंभकर्ण इंद्र की जगह निंद्र बोला, जिससे वह 6 माह सोता था और 6 माह जागता था। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको समझ आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही रोचक कहानियाँ आपको देखने और सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।